Hello students, welcome once again with third part of second chapter acid, base and salt. सेकंड पार्ट तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं आपको। वो था एसिड, बेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था इंडिकेटर्स, पीएच स्केल एंड यूजेस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ, ये था। और आज से आपके साल्ट स्टार्ट हो रहा है। साल्ट 01 इसलिए है क्योंकि साल्ट जो हैं वो इतने सारे साल्ट आपके सिलेबस में हैं। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं नमक, NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कॉमन नेम CaOCl2। बेकिंग पाउडर जिसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ये इतने सारे साल्ट हैं और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए ये जो आपका पेज दिख रहा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साल्ट के कॉमन नेम क्या है, कॉमन कौन सा नेम है, केमिकल नेम कौन सा है और फार्मूला कौन सा है। फार्मूला तो हम लोग पढ़ेंगे तो वही इंक्लूड कर लेंगे और मैंने अभी एक एक के फार्मूला भी बता दिया आपको सारे। और ये जो आज वीडियो रखी वो साल्ट 01 इसलिए रखा क्योंकि सारे साल्ट इकट्ठे मैं तो पढ़ा सकता हूँ, आपको थोड़ी सी हौच पौच हो सकती है उसमें। इसीलिए मैंने जो सोचा है वो ये कि साल्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो दो पार्ट क्या होंगे आज? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर देंगे बेकिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऐसे टू पार्ट में जो है वो आपका ये साल्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और साल्ट जो चैप्टर, ये जो एसिड बेस साल्ट चैप्टर है ये भी फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा अब इसमें कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट। पर वो साल्ट बताने से पहले कॉमन साल्ट तो जब पढ़ेंगे पहले, क्योंकि ये सारे की जो हेडिंग लगी हुई है वो है फैमिली साल्ट। फैमिली साल्ट में भी अभी आपको साल्ट नहीं मालूम साल्ट होते क्या है, ये बता दें फिर सीधा कॉमन साल्ट में पहुँचे। पहले तो साल्ट समझिए साल्ट क्या है। थोड़ा सा बैक कीजिए माइंड। हम लोगों ने सेकंड या हाँ फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था हम लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, एसिड बेस एंड साल्ट फर्स्ट पार्ट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एसिड और बेस इनकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ आई थी, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी ये, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू साल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया था जिसका नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसका हम लोगों ने कल बहुत बड़ा यूज़ पढ़ा पीएच में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या है? एसिड और बेस की जब आप लोग रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है? आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका होता है साल्ट। डन। अब आते हैं फैमिली साल्ट क्या है। फैमिली साल्ट वो होते हैं, साल्ट कई टाइप के होते हैं, बाइनरी साल्ट, और ये अभी हायर क्लासों में आप लोग पढ़ोगे। तो फैमिली साल्ट कौन से हैं? एक तो फैमिली साल्ट वो है जो हम लोग कॉमन अपने घरों में यूज़ करते हैं, पहली बात। और दूसरी जो अगर साइंस की लैंग्वेज में देखो तो फैमिली साल्ट वो हैं जो सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, इनको बोलते हैं हम लोग फैमिली साल्ट। क्लियर? तो साल्ट भी क्लियर हो गया, फैमिली साल्ट भी क्लियर हो गया। अब फैमिली साल्ट के बाद हम लोग आते हैं सोडियम क्लोराइड, जो हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड ही पढ़ना है, कॉमन साल्ट।
तो सबसे पहले कुछ नोटबुक तैयार की है, वो देख ही लिया। कॉमन साल्ट है क्या? कॉमन साल्ट पहले तो कॉमन साल्ट बनाया नहीं जाता लेबोरेटरी में। क्यों? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट अबॉन्डेंट क्वांटिटी इन सी वाटर। सी वाटर में इतने ज़्यादा अबॉन्डेंट क्वांटिटी में है कि हमें इनको बनाने की, लैब में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बनाते हैं अगर, तो कैसे बनाते हैं वो भी देख लेंगे। देखिए लिखा हो, द कॉमन सॉल्ट इज़ वाइट पाउडर। कॉमन सॉल्ट जो नमक एक वाइट पाउडर है विच इज़ प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली, मतलब जिसको हम लोग घरों में किचन में यूज़ करते हैं। विच इज़ नोन एज साल्ट, जिसको हम लोग केवल साल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, यानी न्यूट्रल साल्ट, नमक। बनाते किसको कैसे हैं? जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा? NaOH, देखिए ये यहाँ से ले लिया हमने H, यहाँ से ले लिया H और यहाँ से ले लिया O। ये इतनी चीज़ निकल गई, इसको हटा दीजिए। इतनी चीज़ हट गई, क्या बचा? यहाँ से बचा Na, यहाँ से बचा Cl, यही चाहिए था हमें NaCl, और निकल गया H2O। ये प्रिपरेशन मेथड था आपका किसका? कॉमन साल्ट का। फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में NCERT ने भी डिस्कस नहीं किया, हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। अब सीधे चलते हैं इसके यूजेस में। देखिए यूजेस क्या है, एक तो हम लोग यूजेस जो पढ़ेंगे 8th क्लास में हम लोग पढ़ के आते हैं। NaCl सबसे अच्छा यूज़ है, इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब अचार वगैरह में या जिसमें भी हम लोग साल्ट यूज़ करते हैं वो चीज़ ख़राब नहीं होती, वो प्रिजर्व का काम करता है, प्रिजर्वेटिव का। फ़िश वगैरह या और भी मीट वगैरह, पिकल्स में, सोप बनाने में यूज़ होता है। पढ़ते जाते हैं हम क्या क्या यूजेस हैं। कॉमन साल्ट आर इज रॉ मटेरियल ऑफ लार्ज केमिकल। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिन्हें बनाने में किसका यूज़ होता है? सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट का। ये नाम लिखे हुए हैं। कॉमन साल्ट यूज़ फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने में तो बिल्कुल नॉर्मल है। कॉमन साल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। और थर्ड है कॉमन साल्ट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था। कॉमन साल्ट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सोप, साबुन बनाने में। अब तो 10th में नहीं रहा, पहले प्रिपरेशन ऑफ सोप हुआ करता था। अब प्रिपरेशन ऑफ सोप में फिगर नहीं रहा, इंडस्ट्रियल मेथड हटा दिया गया। जब इंडस्ट्रियल मेथड था तब उसमें बताया जाता था कि कॉमन साल्ट क्यों यूज़ करते हैं सोप बनाने में। अब तो केवल सैपोनिफिकेशन है। कॉमन साल्ट यूज़ फॉर मेल्टिंग आइस, आइस को मेल्ट करने में भी इसका यूज़ करते हैं। देखा होगा जहाँ बर्फ़ वरफ़ जमी होती है वहाँ यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, लिखा हुआ भी है। ये कॉमन साल्ट हो गया। आप पढ़ लेते हैं NCERT में क्या कॉमन साल्ट के बारे में डिस्कशन है। ये देखिए, कॉमन साल्ट बाय नो वी लर्न साल्ट फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो भी हमने पढ़ा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। दिस साल्ट यूज़ इन फूड, जिसको हम लोग फूड में यूज़ करते हैं। सी वाटर मैनी साल्ट डिज़ोल्व इन इट, सी वाटर में बहुत सारे साल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड सेपरेटेड फ्रॉम दिस साल्ट, और इससे जो है इसी वाटर से हम लोग एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू, जो 9th में पढ़ के आए हो, उससे क्या कर लेते हैं? साल्ट निकाल लेते हैं। होता क्या है कि ये सी वाटर को ऐसे बड़े बड़े टैंक में कलेक्ट करके छोड़ दिया जाता है, तो एवोपरेशन के थ्रू पानी वेपोराइज हो जाता है और साल्ट जो है वो उसमें रिमेनिंग रह जाता है, जिसको बाद में फ़िल्टर करके बहुत सारे मेथड से आपके यूज़ के लिए लाया जाता है। ठीक है। और बहुत सारे टाइप के साल्ट होते हैं, देखो लिखा भी हुआ है। ब्राउन साल्ट भी होता है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के साल्ट होते हैं, रॉक साल्ट होते हैं। और उसके बारे में डिस्कशन किया है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च निकाला था वो साल्ट के लिए ही था वो। ओके, तो ये साल्ट का उन्होंने कॉमन साल्ट के बारे में डिस्कशन हुआ इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉमन साल्ट एज ए रॉ मटेरियल एंड केमिकल, वही सारे यूज़ है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी पहले नोटबुक में पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH,
इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम। ओके, बनता कैसे है ये? NaCl यानी जब सोडियम क्लोराइड की वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाता है आपका NaOH, और क्लोरीन गैस रिमूव होती है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ये प्रोसेस रहती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है प्रोसेस? अभी आप बहुत जगह पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी एनोड और कैथोड लगा के हम लोग क्या कर देते हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ये बनता है आपका। यूजेस क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है सोप बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है। टेक्सटाइल फाइबर बनाने में यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है पेपर बनाने में, पेपर फैक्ट्री जो होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है प्योरीफाइंग बॉक्साइड ओर्स। इसके बारे में अभी डिस्कस मत करिए क्योंकि अगला लेक्चर ओर्स और मिनरल पे ही रहेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टॉपिक है नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ फॉर डिग्रीसिंग मेटल ऑयल रिफाइनिंग। मेटल ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब NCERT में देख लेते हैं क्या है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, ये देखिए ये जो आपका डायग्राम बना है ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ही है। क्या किया इसमें, इस सॉल्यूशन में ब्राइन भर दिया, ब्राइन बोलते हैं NaOH सॉल्यूशन। अब क्या कर दिया ब्राइन, आपका ब्राइन भरने के बाद इसको क्या कर देते हैं, एनोड और कैथोड कर देते हैं। एनोड और कैथोड क्या है, बैटरी के दो टर्मिनल हैं, एनोड कैथोड। तो होगा क्या, जो आपका NaOH जो है वो तो आपका हो गया, यहाँ से मिल जाता है आपको, और क्लोरीन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है इसमें माइनस टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, प्लस टर्मिनल को एनोड। ये क्या कर देता है, इनको डीएसोसिएट कर देता है इनके आयंस में, और हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोगों ने थर्ड कंपाउंड जो लिया था वो था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ब्लीचिंग पाउडर नाम इसका क्यों है? ब्लीचिंग पाउडर नाम इसलिए है क्योंकि ब्लीचिंग ये क्या काम करता है, ब्लीचिंग का वर्क करता है। ब्लीचिंग का क्यों मतलब, जैसे जो वाइट वगैरह जितने भी क्लोथ्स होते हैं उनमें लगे दाग वगैरह को हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है ना, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है वो, इसका जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स। फार्मूला दिख रहा है आपको सामने CaOCl2। और बोर्ड को लेके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड क्या क्या पूछा जाता है इससे, एक तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है, केमिकल फार्मूला भी इसका पूछने लायक है। और थर्ड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग क्लोराइड। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है ना, और ये कंपाउंड ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें क्योंकि वाइडर स्टडी करनी थी, नहीं तो हम 6 के 6 साल आज पढ़ सकते थे। एक तो लेक्चर लंबा हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ने में, और दूसरी बात ये भी है कि जब हमें वाइडर स्टडी करनी होती है, अगर NCERT के अकॉर्डिंग छोटा छोटा पढ़ना होता तो हम 6 के 8 कंपाउंड भी आज कवर कर सकते, पर वो थिंग सही नहीं है। क्योंकि अब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग सब बैठने वाले हो, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप NCERT और भी अदर सोर्सेज से ज़्यादा डीप नॉलेज लोगे आप, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर पाते हो जब आप बुक को डीपली स्टडी करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बता ही दिया, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम। प्रिपरेशन मेथड पे आते हैं। प्रिपरेशन मेथड इसमें डायरेक्ट दी हुई है। क्या डायरेक्ट दी हुई है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी जो खाने वाला आपका चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसके रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन से तो बन जाता है। समझ नहीं आ रही होगी, इस रिएक्शन को मैं करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे ब्लैंक पेज पे देखिए CaOH का होल ट्वाइस ऐसे लिखा हुआ है, और प्लस Cl2, और इक्वल्स टू बना हुआ है CaOCl2 और प्लस H2O। इस रिएक्शन को दोस्तों सरल मेथड से बता रहा हूँ आपको। CaOH का होल ट्वाइस, क्या CaOH के होल ट्वाइस को ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग? हाँ लिख सकते हैं ना, CaOH, OH का होल ट्वाइस था तो 2 बार लिख लिया, प्लस Cl2। ओके, अब चाहिए हमें क्या, CaOCl2 चाहिए, तो CaO और Cl2। ठीक, बच क्या गया, ये H बच गया, ये H बच गया, ये O बच गया, H2O बच गया।
और मिल गया CaOCl2। यही चीज़ उसमें हो गई, आप देख लीजिए। ये देखिए CaOH का होल ट्वाइस Cl2 से रिएक्शन करा दी, CaOCl2 बच गया और वाटर और निकला होगा जो नहीं है इसमें इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की क्या प्रॉपर्टीज़ है? ब्लीचिंग पाउडर वाइट पाउडर विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में घुल जाता है। द स्मॉल इनसॉल्युबल पोर्सन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड, पूरी तरह नहीं घुलता, थोड़ा सा इसका पोर्सन हमेशा बच जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्लोरीन गैस, अगर ब्लीचिंग पाउडर की डाइल्यूट एसिड से कोई सा भी एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक हो चाहे H2SO4 हो, तो आपका क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या क्या है? एक तो लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं, जो क्लोथ वगैरह जो वॉशरमैन होते हैं वो आपकी जो ड्राई क्लीनिंग वाले वो इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग का। मैंने जब शुरू किया था कंपाउंड तब भी बताया था। सेकेंड पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर, पानी के पीने वाले पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जर्म्स से। थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने में, जो अभी हायर लेवल की चीज़। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, जो ऊन वगैरह होती है उसकी भी सफाई वगैरह में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ऊन वाइट नहीं होती तो उसे वाइट करने में इसका यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में अभी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अब NCERT भी देख लें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन को क्लोरीन गैस CaOH के वोल्टवाइज में क्लोरीन गैस फ्लो कर रहे हैं, बन रहा है ब्लीचिंग पाउडर। एक तो ये छोटा सा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में दिया है, हल्का सा यूजेस दिए हुए हैं। यूजेस भी वो हमने 6 पढ़े तो NCERT में 3 ही दिए हैं। ठीक है, और वही सारे हैं, कोई अलग भी नहीं है। तो 3 कंपाउंड हमने आज पढ़ लिए, 3 साल्ट। नेक्स्ट डे के लिए रहेगा एक ये बेकिंग पाउडर, और नीचे और होगा वॉशिंग सोडा और POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज तक के लेक्चर में जिसको ना समझ में आया हो फटाफट रिस्पॉन्स करिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं सारी चीज़ें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो तो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो रिमेनिंग 3 साल्ट बचे हुए फैमिली साल्ट उन पे होगा। ओके, बाय।